आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस के किसानों के मुद्दे पर लगाए गए आरोपों को लेकर कहा कि हरियाणा सरकार जो घोषणा करती है उसे पूरा भी करती है। सरकार पहले से ही 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है और जो 10 फसलों में जोड़ा गया है उनको भी एमएसपी पर खरीदेगी। जिस तरह से किसानों के लिए घोषणा की गई मुख्यमंत्री की ओर से कि 24 फसलें खरीदी जाएंगी एमएसपी के ऊपर, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान आया, उन्होंने कहा कि जो घोषणाएं लगातार कर रहे हैं मुख्यमंत्री, चाहे किसानों को लेकर है, दूसरे वर्गों को लेकर है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, उनका कोई ज़मीनी आधार नहीं है, सिर्फ घोषणाएं मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही हैं। सब घोषणाओं को धरातल पर लाना वो संभव नहीं है। वो ज़रा एक बार बताएं कौन सी का आधार नहीं है, जो सी उनको लगता है ना किसका नहीं है। हमने आज तक जो घोषणाएं की उन घोषणाओं को हमने इम्प्लीमेंट किया। वो तो जो घोषणा करने वाला है और जिसके पास जो सरकार चला रहा है, ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है। हुड्डा साहब ने 10 साल सरकार चलाई और उन्होंने ये कह के सरकार बनाई थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन दे नहीं सके। लेकिन हमने सरकार बनाई, उन्हें 24 घंटे दे रहे आज और सस्ती दे रहे। तो ये सारा कुछ काम करके दिखा रहे हैं हम। हमने और भी काम है जो करके दिखाए किसान के लिए। जो ये हर बार कहते हैं हम कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन किया कभी नहीं। लेकिन हमने किसान के 1100 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। ये मुआवजे की बात करते हैं, हमने इनसे 10 गुना ज़्यादा मुआवजा दे दिया किसान को। हमने डायरेक्ट पेमेंट दी, इन्होंने विरोध किया, हमने उसके बावजूद भी डायरेक्ट पेमेंट दी। आज आप किसान से पूछो कि किसान कितनी लाभ की स्थिति में है। हमने पानी के बचाने के लिए प्रयास किया और आज लाखों एकड़ ज़मीन ऐसी है जहां लोगों ने हमारे कहने से, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कहने से फसल में बदलाव किया, धान लगाने की बजाय दूसरी फसलें लगाई और आज उसका बदलाव है रहा। और आज रिपोर्ट है भी गई कि जो वाटर लेवल है वो ऊपर उठा है थोड़ा, तो निश्चित तौर से लाभ है। तो हम जो कुछ भी कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं, हमने कर दिया, लागू हो गया। जिस दिन हमने कह दिया, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसी टाइम से वो लागू कर दिया हमने। सर, इसके अलावा आम आदमी पार्टी तरफ से भी एक आरोप सामने आया घोषणाओं को लेकर। हालांकि उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए, किसानों का जिस तरह आंदोलन चला और सरकार को प्रदमन करने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि जब फसलें मंडियों में आएंगी और वो जब बिकनी शुरू होंगी, तब तो चुनाव भी हो चुके होंगे और तब देखना होगा कि सरकार उन फसलों का एमएसपी उठाती है कि नहीं उठाती। नहीं, देखिए हम तो पहले उठा रहे हैं ना जी। हम 14 फसलें पहले खरीद रहे, जो मुख्य 14 फसलें हैं वो तो हम पहले ही खरीद रहे हैं। डाउट तो तब करोगे ना जी अगर हम नहीं खरीद रहे। हम पहले ही 14 खरीद रहे, जो मुख्य फसलें हैं 4, उनमें तो 10 तो हमने 2 और बढ़ाई। वो इतनी बड़ी फसलें नहीं हैं जितनी बड़ी हैं। मान लीजिए गेहूं और धान तो केंद्र सरकार खरीद रही, लेकिन बाजरा और सरसों तो हम खरीद रहे हैं, जो कि हरियाणा की गेहूं और धान के बाद सबसे बड़ी फसलें हैं, वो हम खरीद रहे पहले ही। तो ये तो बहुत छोटी फसलें हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई इसमें दिक्कत है। 100% हम खरीदेंगे। हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि ऐसे स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। अब दूसरी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने आप फैसला करना, जो भारत के और स्टेट हैं उनको अपना आप निर्णय करना कि वो भी ऐसा करना चाहते हैं नहीं कर चाहते। केवल बयानबाजी से ही किसान का तहसीन नहीं हो जा सकता। किसान के हित का अगर काम करोगे तब किसान तहसीन होगी। सर, एक आखिरी सवाल है ओलंपिक से जुड़ा हुआ। कांग्रेस नेताओं की ओर से ये आंकड़े दिखाए गए, आरोप भी लगाया गया कि हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मेडल लेके आते हैं, लेकिन खेलो इंडिया के तहत सबसे कम बजट हरियाणा को दिया गया और सबसे ज़्यादा बजट जो है गुजरात को दिया गया, जबकि वहाँ से कोई खिलाड़ी मेडल भी नहीं लेकर आ रहा है। फिर भी गुजरात का बजट जो हरियाणा से कई गुना ज़्यादा है। देखिए, आरोप लगाने का क्या है। केंद्र सरकार सारे देश को एक समान बजट वितरित करती है और वो उम्मीद करती है कि सारी जगह से खिलाड़ी आने चाहिए, उनका प्रयास ही है। लेकिन उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट का प्रयास है कि वो कितना प्रोत्साहन दे के अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ा सकता है। आज हम जो गोल्ड मेडल लेके आता है उसको 6 करोड़ रुपए देते हैं और भी फैसिलिटी उसको देते हैं। तो जो मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा है और ये सरकार की पॉलिसी है। अब सरकार 10 साल से प्रयास कर रही, मैं ये नहीं कहता पिछली सरकारों ने प्रयास किया, उन्होंने भी किया, लेकिन काफ़ी कुछ भेदभाव भी थे उस टाइम कोई पॉलिसी नहीं थी खेल की। आज पॉलिसी बन गई और पॉलिसी के माध्यम से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था और इसका कारण ये भी है कि आज हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। शुक्रिया सर। तो ये थे प्रदेश के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए कहा कि विनेश फोगाट हालांकि अयोग्य घोषित की गई हैं ओलंपिक से, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका पूरे देश को बहुत दुख है, लेकिन इस बात से हताश नहीं होना चाहिए। दोबारा जब विनेश कोशिश करेंगे तो देश के लिए मेडल जरूर लेकर आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस तरह के आरोप लगा रही है वो आरोप बिल्कुल निराधार हैं। हरियाणा सरकार की जो खेल पॉलिसी है उसके तहत एक बड़ा बजट हरियाणा में खेलों पर खर्च किया जाता है और उसके जो परिणाम है वो भी हमें कॉमनवेल्थ गेम्स हो या ओलंपिक गेम्स में देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।